हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोकस आईएएस एकेडमी में। जैसा कि आपका चैनल स्टार्ट हो चुका है और मैं आगे की क्लास लगातार इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री और निःशुल्क क्लास रहेंगी आपकी। तो आज का टॉपिक, वैसे आज का कोर्स रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं और प्रशासनिक सेवाओं में सक्सेस होने के लिए जो स्वामी विवेकानंद जी की जो मुख्य बिंदु हैं उनकी हम चर्चा करेंगे आपके सामने। तो आपको जैसा दिखाई दे रहा है, कोचिंग संस्थान का नाम है फोकस आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है मानसिंह त्यागी। जब स्वामी जी के जीवन की बात आती है तो स्वामी जी के जीवन से हम सीखते क्या है? तो सबसे पहली मैं बड़ी बात करता हूं, आप सफल तो होना चाहते हैं, आईएएस तो बनना चाहते हैं, लेकिन आईएएस बन नहीं पाते। इसका मूल कारण क्या है? कभी आपने खोजा, कभी आपने जाना मैं आईएएस क्यों नहीं बन पा रहा हूं, पीसीएस अधिकारी क्यों नहीं बन पा रहा हूं? ऐसा क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा मूल कारण है कि आप डूबना नहीं चाहते। डूबने का मतलब है, जिस प्रकार एक, जैसे मैं कहूं, एक शरबत का गिलास होता है। मान लो ये मोबाइल है और ये शरबत का गिलास है, इसमें शरबत भरा हुआ है और मक्खियां इसका स्वाद तो लेना चाहती है और चारों तरफ भिनभिनाती हैं, घूमती हैं, लेकिन डूबना नहीं चाहती। उसी प्रकार आज का विद्यार्थी आईएएस तो बनना चाहता है, सक्सेस तो होना चाहता है, लेकिन डूबना नहीं चाहता, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाता। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के वृत्तांत हमेशा ध्यान आते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी की बातें हैं वो हमेशा आपको यूपीएससी में या प्रशासनिक सेवा में सफल बनाने के लिए काम आएंगी। इसलिए उनकी कुछ मूल बातें हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे एक मुख्य बात और है, हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल पाता। एक वृत्तांत ध्यान में आता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, सर मैं पढ़ता बहुत हूं, किताबों का अध्ययन बहुत किया है, लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल पा रहा। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि इसका अर्थ मैं बताता हूं। ये लो किताब, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने एक किताब दी स्वामी विवेकानंद जी को और स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि इस किताब को ले जाओ और जाकर घर पढ़ो। और स्वामी विवेकानंद जी ने वो किताब ले गए और घर जाकर पढ़ी और अगले दिन आए, स्वामी जी से कहा कि मैंने ये बुक्स का अध्ययन कर लिया, पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि इस किताब को निचोड़ो, इस किताब को निचोड़ो। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे कि गुरु तो पगला गए, गुरु तो पगला गए। फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि पानी निकला। कहने का भावार्थ यह है कि जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, अगर उसका सार तत्व नहीं निकल पा रहा या उससे पानी नहीं निकल पा रहा, तो ऐसे पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो जो भी आप पढ़ते हैं, तन मन से उसको पढ़ो, उसका सार तत्व, उसका आउटपुट निकलना जरूरी है। अगर आउटपुट नहीं निकल पा रहा तो ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक वृत्तांत का और ध्यान बताता हूं मैं, आता है ध्यान में। जैसे गुरु शिष्य की हम बात करते हैं और गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे अहम रिश्ता होता है। गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे अहम रिश्ता होता है। जिस प्रकार मैं आपको बताऊं, साइकिल का उदाहरण देता हूं। साइकिल में 2 पहिए होते हैं। विद्यार्थियों के ध्यान में रखते हुए प्रशासन सेवा में अगर सेलेक्ट होना चाहते हो तो साइकिल से हम सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? जैसे साइकिल के 2 पहिए होते हैं और बचपन में जो विद्यार्थी होता है साइकिल से उसका हमेशा कनेक्ट रहता है। तो साइकिल का जो पहिया होता है, पीछे वाला जो पहिया होता है, वो बड़ा अहम होता है। जिस प्रकार हम साइकिल में पेडल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? पेडल लगाते हैं, और पेडल लगाते समय सबसे ज्यादा जोर जो पड़ता है वो पिछले वाले पहिए पे पड़ता है। पिछले वाले पहिए पे पड़ता है क्योंकि पिछला वाला पहिया ही परिश्रम करता है, संघर्ष करता है, और जो आगे का पहिया होता है उसका फिर क्या महत्व? उसका भी महत्व है। आगे वाले पहिए का भी महत्व है। क्या महत्व है आपको पता है इस बात का? क्योंकि आगे का पहिया ही आपका मार्गदर्शन करता है। जिस प्रकार गुरु एक आगे का पहिया हो सकता है जो मार्गदर्शन करता है, और पीछे का पहिया विद्यार्थी होता है। तो पीछे का पहिया संघर्ष तो करता है, मेहनत तो करता है, परिश्रम तो करता है, लेकिन सही मार्गदर्शन देने का काम आगे का पहिया करता है। इसलिए हमें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और वो उचित मार्गदर्शन कौन देगा? गुरु देगा। इसलिए जीवन में एक ऐसा गुरु बनाइए जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करे। अगर आपका सही दिशा में मार्गदर्शन होगा तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आप सफल भी होना चाहते हैं,
आईएएस भी बनना चाहते हैं। एक कारण और देखा है मैंने, जैसे मैं दिल्ली मुखर्जी नगर से बोल रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, विद्यार्थी यहां आईएएस बनने के लिए आता है, घर से सपना लेकर आता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, अच्छे अच्छे गुरुजनों से पढ़ूंगा और आईएएस बनूंगा, लेकिन फिर भी आईएएस नहीं बन पाता। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि आईएएस बनने के लिए तो आया था, लेकिन आईएएस बनने के अलावा वो बाकी सब कुछ करने लगता है, बाकी सब कुछ करने लगता है। यूपीएससी की तैयारी को छोड़कर बाकी सारे काम करने लग जाता है, इसलिए वो आईएएस नहीं बन पाता। तो कारण क्या है असफलता का? तो असफलता का कारण स्वयं व्यक्ति है। तो असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया। जबकि स्वामी जी के वृत्तांत में हमेशा एक ध्यान में आती है, जैसे मैं कहूं, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वही करता है, वह वैसा ही बन जाता है। तो आईएएस बनने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की आवश्यकता होती है, संघर्ष की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना, जिस दिन जीवन में आपके में संघर्ष न हो तो ऐसा लगता है गलत दिशा में जा रहे हैं। तो जीवन में संघर्ष होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? संघर्ष होना जरूरी है। और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं, वो कभी सफल नहीं हो सकता। जैसे मैं आपसे कहूं, आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन आपका कोई लक्ष्य नहीं, आपके पास कोई योजना नहीं, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं, आपके पास कोई योजना नहीं, तो कैसे सफल होंगे? तो हमारे पास एक रोड मैप होने की आवश्यकता है। अगर आपके पास रोड मैप है, आपका लक्ष्य निर्धारित है, उस लक्ष्य पर योजना बनाई जाए, उस योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हो। निश्चित रूप से सफल हो सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है, जो भी काम करें तन मन समर्पण के साथ करें। जो भी काम करें उसमें डूब जाओ। जिस प्रकार मैंने उदाहरण दिया था, एक शरबत का गिलास होता है। आईएएस तो बनना चाहते हैं लेकिन डूबना नहीं चाहते, उसी प्रकार आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए डूबना पड़ेगा, तब आप निश्चित रूप से सफल होंगे। हां, समय लगता है, पेशेंस रखना होता है, लेकिन निश्चित रूप से आप सफल हो पाएंगे। तो जैसे बनना चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारी, स्वामी विवेकानंद जी की बातें आपको सफल बना देंगी। तो क्या बातें हैं स्वामी विवेकानंद जी की जो आपको सफल बना सकती हैं और आपको कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, पीसीएस अधिकारी बना सकती है? उन बातों की मैं चर्चा आपके सामने करूंगा जो आपके जीवन में काम आने वाली है। हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी की बातों से, क्योंकि ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। इन बातों को हमने जहन में ले लिया तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। ऐसा मैं वादा और प्रॉमिस और भरोसा दिला सकता हूं। तो क्या बातें हैं? जैसे खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। हम करते क्या है? तैयारी करते हैं और अपने अंदर कमजोरी, एक आत्मविश्वास का अभाव होता है। तो सबसे पहले अपने अंदर एक आत्मविश्वास होना जरूरी है। और आत्मविश्वास आता किससे है? कर्म से। तो निश्चित रूप से सफलता की गारंटी कर्म 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 कर्मण्डे वादकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा पहले कर लेते हैं, यह दुख का कारण बनता है। तो जो भी हम मेहनत करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। सफलता की गारंटी कर्म कर्म कर्म, यही मूल मंत्र है। और कर्म से ही आत्मविश्वास आता है। हम काम करेंगे नहीं, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? तो सबसे पहले काम करो। क्या करो? काम करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, यही सफलता की गारंटी है। जो भी काम करते हो उसको लक्ष्य तक ले जाओ, उसको लक्ष्य तक ले जाओ। दूसरी बात, जैसे हमारे सामने कोटेशन आया, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोई एग्जाम है, वो है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक अधिकारी बनना, आईएएस बनना। और संघर्ष बहुत ज्यादा है, यह परीक्षा आसान नहीं है। इस परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत सारी बुक्सों का अध्ययन करते हैं, लेकिन इस परीक्षा का कोई शॉर्टकट तो नहीं होता। लेकिन हम शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास करते हैं, जबकि इस परीक्षा का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं? तैयारी करने आए, बन गए आईएएस, ऐसा नहीं हो सकता। आप सोचते हो जिस प्रकार पिज्जा का ऑर्डर आधे घंटे में होकर आ जाए आपके पास, आधे घंटे में सफलता में जाए, ऐसा तो नहीं है। सफलता में समय लगता है, सफलता वक्त मांगती है। सफलता क्या मांगती है? वक्त मांगती है। इसलिए घबराइए मत, संघर्ष तो होगा, और जितना बड़ा संघर्ष होगा, कड़ा होगा, उतना ही जिंदगी में आनंद आएगा, मजा आएगा, और मजे के साथ आप जनता की सेवा कर पाएंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।
इसलिए कहा गया है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और जितना स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में संघर्ष रहा इतना तो किसी के जीवन में संघर्ष ना रहा। हम स्वामी विवेकानंद जी की बातों को क्यों अमल में लाने का प्रयास करते हैं? क्योंकि इनकी बातें आज भी प्रासंगिक हैं। और यूपीएससी और आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं और प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले छात्रों को मैं कहना चाहता हूं कि इनकी बातों को जहन में उतारो। अगर स्वामी विवेकानंद जी की बातें आपने जहन में उतार ली, आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। मैंने उतारने की कोशिश की है। हालांकि सफलता असफलता का कोई मानक नहीं होता, हम इसको तौल नहीं सकते। कहने को तो कहा जाता है कि असफलता से भी हम सीखते हैं। असफलता भी एक आपके गुरु का काम करती है, मार्गदर्शन का काम करती है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो संघर्ष करो, कड़ी मेहनत करो और जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को तब तक प्राप्त न कर लो तब तक पीछे हटने का नाम मत लो। अगर सफल होना चाहते हो, मैं नहीं कह रहा, यह स्वामी विवेकानंद जी का यह वाक्य है, जो आपके जहन में उतर गया तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। अब जैसे मैं कहूं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं कहूं कि आईएएस की परीक्षा में 8 से 10 लाख लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन सफल कितने हो पाते हैं? मात्र 1%। ऐसा क्या कारण है कि 1% विद्यार्थी ही सफल हो पाते हैं? अच्छा, बात करें, उन्होंने भी ग्रेजुएशन किया, किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, किसी ने ज्योग्राफी पढ़ा, वही किताब पढ़ी, उसी गुरुजन ने पढ़ाया, लेकिन 1% विद्यार्थी उसके सेलेक्ट हो गए और 99% विद्यार्थी उसके सेलेक्ट नहीं हो पाए। क्योंकि जो 99% विद्यार्थी जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनके अंदर आत्मविश्वास का अभाव था। और जिस विद्यार्थी के अंदर या जिस व्यक्ति के अंदर अगर आत्मविश्वास का अभाव पाया जाएगा, वो कभी सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। अरे आईएएस तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता है, और कॉन्फिडेंस आएगा मेहनत से, कड़ी मेहनत से, संघर्ष से, लक्ष्य निर्धारित करने से। तो सबसे पहले अपने आप पर भरोसा कीजिए। हां, इस दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं है, मैं कहूं कि मैं सर आप पे भरोसा करता हूं, नहीं। सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करोगे। जब अपने आप पे भरोसा हो जाएगा तब आप दूसरों पे भरोसा करो। लेकिन कहते कि मैं आपको जानता हूं, यहां दुनिया में कोई किसी को जानता नहीं है। इसलिए स्वयं को जानने के लिए कड़े संघर्ष की आवश्यकता है। अब एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। बस यही तो बड़ी समस्या है। हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, हमने जैसे ठान लिया कि हम प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, उसके साथ हम करते क्या है, हम विकल्प ढूंढने लगते हैं, बी प्लान, सी प्लान। आईएएस बनने आए या प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, उसके साथ हम क्या करेंगे, पटवारी भी बनना चाहेंगे, पीसीएस भी बनना चाहेंगे, कोई ग्राम सेवक बनना चाहेगा, कोई टीचर बनना चाहेगा। बताओ कैसे सफलता मिलेगी? सफलता तो नहीं मिलने वाली। इसलिए फिर कहना चाह रहा हूं, जो भी लक्ष्य निर्धारित करो, फोकस फोकस फोकस, उसी पे फोकस रहना चाहिए। इसलिए मैंने संस्थान का नाम भी इसलिए रखा, फोकस आईएएस एकेडमी। और ये आज पहला क्लास है, पहली शुरुआत है, इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से ही शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जो क्लासें चलेंगी उसमें बड़ा आनंद आएगा, मजा आएगा। आपको लगेगा कि हां, कुछ हम पढ़ रहे हैं, कुछ उतारने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में। कहां? अपने जीवन में। इसलिए कह रहा हूं, एक समय पे एक काम लो, एक समय पे एक काम लो। अगर आईएएस बनने का ठान लिया है तो फोकस केवल आईएएस, और इधर उधर की बातों के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है फोकस आईएएस। जब तक जीना तब तक सीखना। और रही बात सीखने की, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे साथी हैं, मित्रजन हैं, मेरे शिष्य भी कह सकता हूं, लेकिन मैं आजकल बड़ा आधुनिक समय है तो आपको साथियों मित्रों के नाम से ही पुकारता हूं, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि बराबर का दर्जा देते तो आपको लगता है चलो अच्छी बात है। कैसे? जब तक जीना तब तक सीखना। मैं भी विद्यार्थियों से सीखता हूं, और विद्यार्थी गुरु को भी सिखाने का काम करते हैं। मैं भी लगातार पढ़ता हूं, 3 से 4 घंटे डेली अध्ययन करता हूं, ऐसा नहीं है। तो मैं भी आपसे सीखता हूं,
मुझसे आप सीखते हैं। तो कुल मिलाकर सीखने की प्रवृत्ति को कभी कम करने की कोशिश मत करना। कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, हर समय सीखने की आदत होनी चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर ये आदत चली गई, उस दिन आप मरे हुए इंसान की तरह होते हो। तो जीवन में जब तक जीना है तब तक सीखना है। अब जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। और दुनिया में सबसे बड़े कोई रिश्ते होते हैं माता पिता और गुरु। कोई दोस्त काम आने वाला नहीं। जब आप असफल होते हैं ना, आपका अपने ही साथ छोड़ जाते हैं। तो आपके साथ जो आते हैं वो आपके माता पिता ही सर्वोपरि होते हैं। और माता पिता का जो रिश्ता अपने पुत्र के प्रति होता है वो सबसे कीमती होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, मैं ये कह सकता हूं। अब जब दिल्ली में आप तैयारी करते हैं, आईएएस बनने के लिए आते हैं, प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनना चाहते हैं, हम करते क्या, यहां का नए नए दोस्तों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। और नए नए दोस्तों के ढूंढने के चक्कर में जिस उद्देश्य के लिए आप आए थे उस उद्देश्य को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब भी कोई मोबाइल भी रखते हो तो उसमें आपके 3 या 4 नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। हां, हो सकता है कोई एक दोस्त हो तो एक दोस्त, माता पिता और गुरुजन, इसके सिवा आपके जीवन में कोई 5वां नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप रिश्तों को निभा नहीं पाओगे। और रिश्तों को निभाना कोई आसान काम नहीं है। या तो रिश्ते निभा लो या आईएएस बन जाओ। और आईएएस बनने के लिए तो आपको त्याग तो करना पड़ेगा, तपस्या तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यह परीक्षा तपस्या मांगती है, कड़ी मेहनत मांगती है, संघर्ष मांगती है। क्या मांगती है? तपस्या। और तपस्या करने से हमें डर लगता है। तपस्या करने से क्या लगता है? डर लगता है। इसलिए कड़ी मेहनत के साथ मेहनत करो और जो भी रिश्ते आप बना रहे हो उनको निभाने की कोशिश करो। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, जब भी आप विद्यार्थी जीवन होता है या प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो रिश्तों को कम करो। बस रिश्ते हमारे साथ वो होने चाहिए जो आपके साथ आपके अंतिम क्षण तक आपके साथ रहे। अब दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो तो दिल की बात सुनो। कभी कभार मन में सवाल आता है, दिल ये कहता है कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, मन ये कहता है आईएएस नहीं बन पाऊंगा, दिमाग कहता है आईएएस बन जाऊंगा या नहीं बन जाऊंगा। तो दिल हमारा जो होता है ना, इसकी कनेक्ट हमारी आत्मा से, अंतरात्मा से होता है। जब आपकी कनेक्टिविटी दिल की अंतरात्मा से होती है तो उस अंतरात्मा की आवाज को सुनो। और जब आपकी अंतरात्मा, अच्छा एक बात और बता देता हूं आपको, हम सब लोग मेहनत करते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं। आपकी अंतरात्मा तो कुछ न कुछ कहती है। आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कहती हो कि आप आईएएस बन सकते हो। क्या बन सकते हो? आप आईएएस बन सकते हो। अंतरात्मा कहती है। तो इसका जवाब कैसे मिलेगा आपको? कड़ी मेहनत से। अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर बनिए। अगर आईएएस की अंतरात्मा कहती है तो अपने दिल की सुनिए और कड़ी मेहनत करो। तो कड़ी मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे आप। तो भटकाव की आवश्यकता नहीं है। जीवन में अगर भटकाव होगा तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी की बातों को मैं बार बार दोहराने की कोशिश कर रहा हूं, कोटेशन लाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बातें हमारे जीवन में अगर आ गई, उतर गई, मैं अब भी कह रहा हूं, ये बातें आज आपको याद रहेंगी, कल भूल जाएंगे। तो अपने अंदर आग तो है नहीं, लेकिन एक आग की आवश्यकता है। और आग आएगी कैसे? आग आएगी कैसे? जब आप कड़ी तपस्या करोगे, कड़ा परिश्रम करोगे, कर्म करोगे, कर्म, निश्चित रूप से सफल होंगे। 3 बातें हमेशा ध्यान रखता हूं मैं। लक्ष्य पहली, दूसरी योजना, तीसरा क्रियान्वयन। लक्ष्य, योजना बनाओ, उस योजना पे क्रियान्वयन करो तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। यही स्वामी विवेकानंद जी कहना चाहते हैं। मैं तो एक माध्यम हूं, उनकी बातों को आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो मुख्य बात जो इनकी है, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है, स्वामी जी भी ये कहना चाहते हैं, जिस दिन आपके जीवन में संघर्ष न हो, इसका मतलब गलत दिशा में चल रहे हैं। सब कुछ अच्छा नहीं होता विद्यार्थी जीवन में, तो संघर्ष होना आवश्यक है। संघर्ष होना आवश्यक है। और जिन्होंने भी संघर्ष किया है, जिन्होंने भी कड़ी तपस्या की है, वो निश्चित रूप से सफल हुए हैं। चाहे एडिसन का नाम हो, चाहे बिल गेट्स का नाम हो, चाहे हेनरी फोर्ड का नाम हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी का नाम हो, चाहे महात्मा गांधी का नाम हो, ये लोग सब संघर्ष से ऊपर बाहर निकल कर आए हैं। आप कहें बिगड़ संघर्ष सफलता मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला भैया, ऐसा नहीं होने वाला। काम तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, प्लान तो बनाना पड़ेगा, रोड मैप तैयार करना पड़ेगा,
और शॉर्टकट नहीं है। यूपीएससी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बड़ी कड़ी मेहनत लगती है, समय जरूर लगता है, लेकिन निश्चित रूप से सफल जरूर हो जाते हैं आप। तो कहने का मतलब मेरा भावार्थ क्या है? भावार्थ क्या है? अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आ रही, इसका मतलब आप गलत दिशा में हो। इसलिए यूपीएससी में सफल होना चाहते हो, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। संघर्ष आएगा, संघर्ष आएगा, तो एक सिंह की भांति, एक शेर की भांति जीने की कोशिश करो। कुत्ते जो भौंकने का काम करेंगे उनको भौंकने दो। आप असफल होंगे तो आपके लोग आपकी आलोचना भी करेंगे। आलोचनाओं को सुनो मत, दरकिनार करो। कहते रहते आलोचना तो आपको जिंदा करती है, करने दो ना। यही है जो आलोचक जब सफल हो जाएंगे ना, ये सबसे पहले आपके साथ खड़े होंगे। तो किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, कड़ी मेहनत से जवाब दो, प्रशासनिक अधिकारी बनकर जवाब दो। तो यही स्वामी विवेकानंद जी की बातों का भावार्थ है। और आप यह समझने की कोशिश करो, मैं ये बातें कह रहा हूं आप तक पहुंच भी रही होंगी, लेकिन शाम तक भूल जाओगे, क्योंकि आपके अंदर आग ही नहीं है। आप सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? क्योंकि आपके अंदर एक लक्ष्य नहीं है, आपके अंदर कोई योजना नहीं है। आपके अंदर योजना है भी है, लेकिन योजनाओं को क्रियान्वयन करने की कोई क्षमता नहीं है। और क्षमता आएगी कैसे? आत्मविश्वास से। आत्मविश्वास तो आपको मरा हुआ पड़ा है, इधर उधर की बातों में मरा हुआ पड़ा है। इसलिए सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को जगाइए, अपनी आत्मा को जगाइए, और अंतरात्मा से पूछो मैं क्या कर सकता हूं। अंतरात्मा आपकी सही जवाब देती है। तो जिस काम के लिए आप आए हो और जो काम करना चाहते हो, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हो, तो आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। और क्या बात है? पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। दुनिया में जितने भी बड़े स्कॉलर रहे हैं, या विद्वान रहे हैं, या प्रकांड विद्वान जितने भी रहे, महान भाव, सबसे पहले उनका विरोध हुआ। सबसे पहले राजा राम मोहन राय की बात कर लो, स्वामी विवेकानंद जी की बात कर लो, दयानंद सरस्वती जी की बात कर लो, सुभाष चंद्र बोस की बात कर लो, महात्मा गांधी की बात कर लो। इन सब व्यक्तियों का जब जब इन्होंने अच्छा काम करना चाहा, तब तब इनका विरोध हुआ। हेनरी फोर्ड की बात कर लो, एडिसन की बात कर लो। ये लोग शुरू में असफल हुए और असफलताओं से सीखा, असफलताओं ने इनका मार्गदर्शन किया। इनको लोगों ने बुरा भला भी कहा। तो कहने का मतलब है कि पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है और बाद में वही बात प्रासंगिक हो जाती है। तो आप प्रासंगिक बनना चाहते हो कि नहीं चाहते? आप आईएएस बनना चाहते हो कि नहीं चाहते? अगर प्रासंगिक बनना चाहते हो, अगर आईएएस बनना चाहते हो, तो आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। और यही विरोधी जब आप सफल हो जाएंगे, ये आपके साथ होंगे कि मेरा दोस्त है, मेरे पिता हैं, बड़े बड़े रिश्ते बनने लगते हैं। लेकिन आपका काम क्या है? कर्म करना। तो आत्मविश्वास के साथ आपको कर्म करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? कर्म करने की आवश्यकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी की बातों को अमल में लाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। और कड़ी मेहनत मैं नहीं करने वाला, कड़ी मेहनत आप करोगे। कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता आपको है, फल की इच्छा आपको है, कर्म करने की आवश्यकता आपको है। आउटपुट किसको निकालना है? आपको निकालना है। गुरु तो केवल मार्गदर्शन का काम कर सकता है। मैं खड़ा हूं ना आपके साथ, कोई भी समस्या आए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं आपको आईएएस नहीं बना सकता। आईएएस बनने के लिए तो आपको ही मेहनत करने की आवश्यकता है। और कोई कोचिंग संस्थान भी आपको आईएएस नहीं बना सकता जो गारंटी देता हो। हां, आपका सहयोग कर सकता है, आपकी मेहनत कम कर सकता है, आपका सही मार्गदर्शन कर सकता है। और टीचर से ज्यादा, गुरुजनों से ज्यादा तो विद्यार्थी पढ़ता है, लेकिन उसको पता नहीं होता मैं पढ़ूं क्या, इसलिए वो कोचिंग में आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आईएएस बनने के लिए कोई कोचिंग की आवश्यकता है, लेकिन कोचिंग एक आपका मार्गदर्शन करती है, आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश करती है। जिस प्रकार मैंने बताया था कि एक साइकिल होती है, साइकिल में 2 पहिए होते हैं, एक पीछे का पहिया होता है वो विद्यार्थी का रूप होता है, जो आगे का पहिया होता है वो गुरुजन का प्रयोग, गुरुजी का रूप होता है। तो आगे का पहिया ही तो मार्गदर्शन करता है। भाई पीछे का पहिया मेहनत कर रहा है, लेकिन आगे का पहिया मार्गदर्शन सही नहीं कर रहा, तो आप गलत दिशा में जाओगे। अगर आगे का पहिया सही मार्गदर्शन कर रहा है, पीछे का पहिया मेहनत नहीं कर रहा, संघर्ष नहीं कर रहा, तो भी काम नहीं होगा। तो गुरु और शिष्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए गुरुजन और विद्यार्थियों को या छात्रों को आपस में मिलकर सहयोग के साथ मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर आप सफल हो सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी को सफल होने में सबसे बड़ा काम किसका था?
उनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जी का। किसका? रामकृष्ण परमहंस जी का, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी ने ही उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी ने बनाया। तो स्वामी विवेकानंद जी बनने के लिए दशकों बीत जाते हैं, सदियां बीत जाती हैं, कोई स्वामी विवेकानंद जी बन पाता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको स्वामी विवेकानंद बनना है, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जिस संघर्ष के साथ स्वामी विवेकानंद जी आगे बढ़े, तपस्वी बने, दुनिया को एक मार्ग दिखाया, उसी प्रकार आप स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से आप दुनिया का, अपने जिले का, अपने देश का मार्गदर्शन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मार्गदर्शन कर सकते हो। इसलिए प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी की बातों को अमल में लाना पड़ेगा। अगर आपने स्वामी विवेकानंद जी की बातों को अमल में लाए तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा मैं भरोसा कर सकता हूं और बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं, तब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। हम करते क्या है? हम आईएएस बनना चाहते हैं, जाग जाते हैं, उठ जाते हैं, कर्म भी करते हैं, लेकिन बीच में जैसे कठिनाई आते हैं, संघर्ष आते हैं, उस परीक्षा या लक्ष्य को क्या कर देते हैं? क्विट करते, छोड़ते हैं। क्विट नहीं करना। वो जो व्यक्ति बीच रास्ते में क्विट कर देता है वो जिंदगी भर क्विट करेगा। भाई, जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, आपका लक्ष्य निर्धारित है, योजना भी बनी हुई है, मान लो संघर्ष है, कड़ी मेहनत है, सफलता नहीं मिल पा रही, लेकिन क्विट नहीं करना, आपको छोड़ना नहीं है। तभी तो कह रहा हूं, उठो, जागो, तब तक सफल ना हो जाओ, तब तक कड़ी मेहनत करो। क्या करो? कड़ी मेहनत करो। तो कड़ी मेहनत ही है जो आपको सफल बना सकती है। आपका कर्म ही है जो सफल बना सकता है। कर्मण्डे वाद कारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए आईएएस बनना चाहते तो मेहनत करो, मेहनत मेहनत मेहनत, कर्म कर्म कर्म, और लक्ष्य निर्धारित के साथ, योजना योजना के साथ क्रियान्वयन। तो कुल मिलाकर आउटपुट निकलना भी बहुत जरूरी है। अगर लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? मेहनत से, आत्मविश्वास से, दृढ़ निश्चय से। इसलिए आज ये प्रॉमिस करो अपने आप से। मेरे से प्रॉमिस करने की आवश्यकता नहीं है आपको, अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। जिस दिन आपको लगने लग जाए मैं ये कर सकता हूं, यार, आप क्या ना, नाम मात्र की इच्छा शक्ति भी आपको महान व्यक्ति बना सकती है। तो फिर सबसे पहले अपने अंदर इच्छा शक्ति जगाने की कोशिश करो। जिस दिन आपके अंदर इच्छा शक्ति जाग जाएगी ना, इच्छा शक्ति से ही आत्मविश्वास आता है। वो आवश्यकता आविष्कार की जन नहीं होती है, आवश्यकता आविष्कार की जन नहीं होती है। इसलिए मैं फिर कहना चाह रहा हूं, सीखने की कोशिश करो, कर्म करने की कोशिश करो, मेहनत करने की कोशिश करो, भागने की कोशिश मत करो, क्विट करने की कोशिश मत करो। तो सफल होना चाहते हो तो डूबना पड़ेगा, और डूबने से आपको डर लगता है तो डर को भगाओ। सबसे पहले क्या भगाओ? डर को भगाओ। और जिस काम के लिए आप इधर आए हो ना, उसी काम में समर्पण होना चाहिए, और जितना समर्पण उतनी बड़ी सफलता। और सफलता को तो आप स्वाद जानते ही हो, कितनी आनंद की अनुभूति होती है। तो बस मेरी आज यही बातें थी। तो मैं आज, मेरा ये पहला क्लास था। मैंने स्वामी विवेकानंद जी से शुरुआत इसलिए की ताकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगे, आपके अंदर एक भावना आए कि हम करना क्या चाहते हैं, कहीं अपने आप को भूल तो नहीं गए। इसलिए मैंने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से शुरुआत की। अब आपकी क्लास कल से या परसों से रेगुलर चलेगी, यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क क्लास रहेगी। इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं, फोकस आईएएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने मित्रों और साथियों में भी इसको शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। मैं आपके साथ पॉलिटी का पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी और पीएसआईआर का अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनल सिक्योरिटी जिसको हम आंतरिक सुरक्षा कहते हैं, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और ज्योग्राफी का मैपिंग के साथ कंप्लीट क्लास कराऊंगा। और भरोसा दिलाता हूं आपको बड़ा मजा आने वाला है। बस मेरे साथ जुड़े रहना, बस आपके साथ की आवश्यकता है। अगर आपका साथ मेरे साथ होगा, हम मिलकर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपको सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास जगा कर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।